हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रियलिटी फैक्ट्स। आज मैं आपको बयान करूंगा रूम नंबर 348 की स्टोरी। ये स्टोरी एक गर्ग फ्रैंकलिन नामी एक शख्स की है। 15 सितंबर 2010 को जो अमेरिका के शहर टेक्सास में रहता था। इसका ऑयल का कारोबार था, जिसके सिलसिले में ये ज़्यादातर सफ़र में रहता था। एक मरतबा गर्ग जब अपने घर आ रहा था, इसने अपनी गाड़ी एक होटल के बाहर रोकी। गर्ग ने अपनी कार एलिगेंट होटल के सामने रोकी। इसने यहाँ एक रात तक रुकना था। गर्ग होटल के अंदर गया और इसने जाके रूम बुक किया। तब इसे रूम नंबर 348 मिला। वर्क अपने रूम की तरफ गया और जाकर फ्रेश हुआ। बाहर आते ही इसने अपने लिए कॉफ़ी का कप तैयार किया। इतने में इसने टीवी ऑन किया, कुछ देर टीवी देखा। फिर गर्ग किचन में गया ताकि अपने लिए पॉपकॉर्न तैयार कर सके। ओवन के ख़राब होने की वजह से गर्ग ने रिसेप्शन पर कॉल की। फिर जल्दी से इलेक्ट्रीशियन को भेज दिया गया, जिसने ओवन को ठीक किया और चला गया। फिर गर्ग आके अपने बेड पर लेटा और अपने मोबाइल पर कुछ ईमेल्स चेक करने लगा। फिर इसने अपनी बीवी सूजी को एक ईमेल सेंड की कि वो किस जगह पर रुका हुआ है। फिर जब अगले दिन उसकी बीवी सूजी ने उसे कॉल की तो उसने कॉल अटेंड नहीं की। फिर सूजी एलिगेंट होटल गई। सूजी ने जब रूम का दरवाज़ा खोला, उसने देखा कि गर्ग की डेड बॉडी ज़मीन पर पड़ी हुई है। फिर पुलिस को बुलवाया गया। फिर गर्ग की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। गर्ग का पोस्टमार्टम डॉक्टर टॉमी जेम्स ने किया था। पोस्टमार्टम काफ़ी देर तक चलता रहा। फिर हैरानकुन बात पेश ये आई कि गर्ग की बॉडी पर किसी भी किस्म का कोई जख्म मौजूद नहीं था, लेकिन गर्ग का अंदर से पूरा जिस्म तबाह हो चुका था और गर्ग के दिल में भी एक सुराख हो चुका था और गर्ग का सामान भी वैसे ही मौजूद था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन जारी रखी, जो पूरे 1 साल तक जारी रही। पूरे होटल के सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए, लेकिन कुछ नज़र ना आया। ना कोई गर्ग की तरफ जाता हुआ, ना ही गर्ग के कमरे से कोई आता हुआ। जब गर्ग होटल में रुका तब बाहर बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से तमाम खिड़कियां भी बंद थी। हैरानकुन बात यह थी कि डॉक्टर टॉमी जेम्स भी पोस्टमार्टम में कुछ पता न लगा सके कि गर्ग की मौत कैसे हुई। आखिरकार जब इतनी इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ मालूम ना हो सका तो गर्ग की बीवी सूजी ने एक सीक्रेट इन्वेस्टिगेटर हायर किया, जिसका नाम केन ब्रेनन था। ये न्यूज़ पूरी दुनिया में चली और काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हो गई। केन ब्रेनन पहले FBI में भी काम कर चुका था। केन ब्रेनन जब रूम की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गया तो उसने पहले ही विजिट में पूरे मसले को हल कर दिया। केन ब्रेनन जब कमरे की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तो उसे एक होल नज़र आया। ये सर्कल साथ वाले कमरे 349 से अटैच था कि उस सुराख पर पेस्ट लगा हुआ था जो साथ वाले कमरे 348 से अटैच था। फिर वो जासूस डॉक्टर टॉमी जेम्स से मिलने गया, जिसने गर्ग की बॉडी का पोस्टमार्टम किया था। फिर जब उस जासूस ने उस पोस्टमार्टम की पिक्चर्स देखी तो सारा मामला हल हो गया। वो लोग जो गर्ग के साथ वाले कमरे 349 में रुके थे, उनसे इन्वेस्टिगेशन मालूम करने पर मालूम हुआ था कि उन तीनों ने उस रात नशा किया हुआ था। उनके पास एक गन भी थी जिसके ऊपर सेंसर लगा हुआ था। उस तेज रफ्तार गोली ने कमरे की दीवारों को चीरते हुए जिसने गर्ग के पैर में आकर एक सुराख कर दिया। गर्ग के गोली लगने की वजह से उसका खून तो नहीं निकला, लेकिन उस गोली की वजह से उसकी पूरी बॉडी तबाह हो चुकी थी। गोली चलाने वाला शख्स लेंस मॉलर था। MCM Elegante Hotel in Beaumont. Judge Lane Walker sentenced 48-year-old Lance Robert Muller this morning. Beaumont police say in September of 2010, Muller and his friends were drinking in a room at the Elegante, and he was playing around with his 9mm pistol. It fired. A bullet went through the wall and struck 55-year-old Gregory Flanagan. He died in the room. Evidence shows Muller and his friends didn't tell anyone. ये बात पोस्टमार्टम में इसलिए सामने नहीं आई कि डॉक्टर टॉमी जेम्स ने इस गोली को नज़रअंदाज किया और लापरवाही का मुजाहिरा किया, जिसकी वजह से ये केस 10 साल बाद जाकर हल हुआ। जो केस पुलिस वालों से 1 साल में हल नहीं हुआ, वो इस जासूस ने 1 दिन में हल कर दिया। फिर बाद में लेंस मॉलर को 10 साल की कैद हो गई। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।